और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो 6th एनिवर्सरी का अलादीन वाला मोड भाई साहब आ चुका है पबजी मोबाइल के अंदर। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्या खेल रहा हूँ, तो मैं पबजी मोबाइल कोरिया खेल रहा हूँ। तो पबजी मोबाइल के यार तो आप खेल ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है भाई नया मोड आ चुका है। बीजीएमआई में भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को ये मोड मिल जाएगा। और भाई ये मोड ऑसम है क्योंकि भाई इसमें फ्लाइंग कारपेट है भाई। ओए होए होए, वही काफी है पता इस गेम मोड को अपना दिल देने के लिए। वैसे आज के गेम प्ले में मैं तुमको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो नया मोड आया है वो दिखने में कैसा होता है और आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि भाई देखो कि यार अपन उतना खेलते नहीं, अपन बीजीएमआई खेलते हैं, तो इधर हमारी रैंक वगैरह उतनी है नहीं, तो समझ लो। वेल देखो, इस अपडेट में बहुत कुछ आया है। मैं ऑलरेडी ज्यादातर चीजें कवर कर चुका हूँ, लेकिन वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं थी। तो आज मैं तुमको फाइनली ऑन हैंड एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि जब बीजीएमआई में ये मोड आएगा ना, तब तुमको कितना मजा आने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखना और वीडियो को अभी से ही लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वैसे तुम्हारे भाई को इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब से तुम लोग लाइक करने लगे हो ना और सब्सक्राइब करने लगे हो, चैनल ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो कर लो, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वेल देखो, यहां पर शुरुआत होती है हमारे असली गेम प्ले की। तुमने देखा होगा सामने जिन नाच रहा है ना। वो जिन क्यों नाच रहा है वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस नए वाले मोड में या फिर इवेंट में एक नए तरीके का ग्रेनेड आया है और वो ग्रेनेड डैमेज नहीं देता है, वो एनिमी को डांस कराता है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये तो यूजलेस सी चीज है, तो भाई ये चीज ओवर पावर्ड है, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ। अब मेरे सामने एक एनिमी था, ठीक है, बंदा बाहर नहीं निकल रहा था, मतलब पीक लेके मार रहा था, प्रो बन रहा था। तो मैंने भी कहा तू उधर ही छुपा रहे, अपन भी बीजीएमआई के प्रो हैं, रुक बताते हैं तेरे को। तो मैं डब्बे लूटने आया और मेरे को ये मिला। अब इसकी चंपी मैंने कर दी और इसको भी लूट लिया। अब कुछ उतना खास मेरे को लूट मिला नहीं, लेकिन जितना मिला था अपन के लिए काफी था। अब मौका देख के इस बंदे ने सोचा कि चलो रश कर देते हैं फारूक के ऊपर, ये तो नू बड़ा है। लेकिन मेरे पास भी खतरनाक माल है भाई। देखा तुमने, ये जिनी का एक रेंज होता है, उसके अंदर अगर इनिमी आ गया ना तो ऐसे डांस करने लगता है। और ये रेंज काफी बड़ी है और काफी देर तक इनिमी डांस करता रहता है। आप इमोट करके ट्रोल करके बंदे को मार सकते हो। मैं तो कहता हूँ पैन भी कर सकते हो, फिस्ट भी कर सकते हो भाई। बहुत ओवर पावर्ड ग्रेनेड है। और जानते हो ये ग्रेनेड खाली भी नहीं जाता है, क्योंकि जब इनिमी डांस करता है ना तब आपको पता लग जाता है। स्टन ग्रेनेड की तरह नहीं है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि भाई इनिमी डांस कर रहा है कि नहीं। वेल देखो, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ खजाने वाले डब्बे मिलेंगे जिसमें से आपको लूट मिल जाएगी। लेकिन मेन ये है, ये है हमारा अलादीन का चिराग। वैसे चिराग कम, कुछ और ज्यादा लग रहा है ये। अब देखो, जब आप इसको घिसते हो तो इसमें से ये चीनी निकलता है जो आपको लूट देता है। और सबसे बढ़िया जो लूट है ना भाई, वो है फ्लाइंग कारपेट और पोर्टल। भाई तुम देखते जाओ भाई, एनिमेशन तो चुम्मा है भाई, जो भी कहो, मजा आ गई देख के। अब इतनी सारी लूट है तो सीधी सी बात है मेरे को लूटने में काफी टाइम लगा। लेकिन अब मैं तुमको दिखाता हूँ भाई कि फ्लाइंग कारपेट कैसे काम करती है। भाई मेरा बचपन से सपना था कि अलादीन जैसी कारपेट मेरे पास भी हो, लेकिन इधर एक ग्लिच चल रहा है। जब भी आप ये कारपेट निकालोगे पता नहीं क्यों स्मोक फिक जाता है। वेल फिक्स हो जाएगा ये, लेकिन भाई ये चीज बहुत मस्त है। वैसे यहाँ पर एक शिप भी है जिसपे भी आपको एक खजाना मिल जाएगा। इस बॉक्स को आप लूटोगे तो आपको यहाँ से लूट मिलेगी, तो इधर भी आप उतरने की सोच सकते हो। अब यहाँ से लूटने के बाद ये देखो, तुमको इस तरह का एक ब्लू जगह दिखाई देगी। यहाँ से आप मेन मैप पे जा सकते हो, क्योंकि अभी जो मैं हूँ ना जहाँ पर, वो मेन मैप नहीं है, मैं किसी और ही डायमेंशन में हूँ और इसमें आप इस कारपेट पे बैठ के नहीं जा सकते, तो आपको इसको उठा लेना है। वैसे ये देखो, ये नई गन है जो कि आई है इस गेम के अंदर। और भाई मुझे लगा था ये गन अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत तगड़ी गन है। ये चलती है 5.7 mm से, जो कि बहुत ही लिमिटेड मिलता है, तो ध्यान से इसको चलाना। वेल उस पोर्टल का इस्तेमाल करके आप मेन मैप पे आ जाओगे। और भाई ये कारपेट पानी के ऊपर भी उड़ती है, मतलब अब नदी पार करने की कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मैं जैसे इधर आया ना, मेरे दिमाग में एक बात आई, ये जो सामने शिप जा रहा है ना, क्या मैं शिप पे जा सकता हूँ? क्योंकि इस शिप पे आप तभी जा सकते हो जब ये शिप रुकती है। जैसे फैरो वाला मोड रहता था ना, फैरो अपने हाथों में वो बड़ा सा पिरामिड लेके चलता था और जब रुकता था तब आप फैरो के मंदिर पे जाते थे। तो ये ऐसी शिप भी रुकती है अपनी जगहों पर। लेकिन अगर आपके पास फ्लाइंग कारपेट है ना, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हो मेरी तरह। मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी कि क्या मैं शिप तक जा पाऊंगा। वैसे तो शिप बहुत ऊंचाई पे होती है, बट ये फ्लाइंग कारपेट है मेरे भाई।
ये चीज भाई बहुत जबरदस्त है। मतलब एक तो बहुत तेज चलती है, ऊपर से बहुत हाइट तक भी जा सकती है भाई, औसम है। अब इस जगह पर मेरे को लग रहा था कि शायद फ्लाइंग कारपेट लाइक इतना ऊंचा नहीं जा पाएगी, लेकिन मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि यहाँ पर पोटैटो हिल था, तो मेरी फ्लाइंग कारपेट को एक्स्ट्रा हाइट मिल गई। और जो चीज मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी वो चीज पॉसिबल हो भाई। क्या लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि पबजी खेल रहा हूं मैं, एकदम कुछ नया ही चीज लग रहा है भाई। अब देखो जब आप इस शिप पे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको तोपे दिखेंगी और खजाना भी दिखेगा, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस भी रहेंगे। प्रॉब्लम की बात ये है कि जब तक ये शिप अपनी जगह पर रुक नहीं जाता फाइनल डेस्टिनेशन पे, आप तब तक ये बॉक्स नहीं खोल सकते। तो अभी मेरे को काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। और ये कैनन्स है ना, ये भी एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक ये शिप रुकेगा नहीं। लेकिन ये छोटे बॉक्सेस हैं, आप इनको खोल सकते हो और इनसे भी आपको लूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर लूट कुछ खास नहीं है उस छोटे वाले डब्बे में, बड़े वाले डब्बे में तगड़ी लूट है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा टेलीस्कोप, जब इसका आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी शिप को चारों तरफ से 3D में देख सकते हो। भाई क्या फीचर्स हैं यार, वैसे इतना कोई काम का नहीं है लेकिन बढ़िया है। अब देख सकते हो यहाँ मैं तोप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ बट चला नहीं पा रहा हूँ। वो जो आसमान में तुमको एक ब्लैक होल टाइप का दिख रहा है ना, वो वही जगह है जहाँ पर वो अलादीन वाला आइलैंड है जहाँ पर मैं पहले गया था। अब देखो शिप अपने स्टॉप पे पहुंच चुका है, तो अब मैं कैनन चला सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हो, 6th एनिवर्सरी के क्रैकर्स फूटेंगे। और जब आप इस डब्बे को खोलोगे तब आपको भाई साहब मिलेगी तगड़ी वाली लूट। और ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि ये जगह अभी इसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। वैसे आप जो है इस कैनन में अपने आप को लोड करके यहाँ से बहुत दूर तक जंप भी कर सकते हो। ओ भाई ये बहुत दूर फेंकता है भाई, बहुत दूर फेंकता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं पोचिंकी क्यों गया, क्योंकि भैया पोचिंकी में भी एक तगड़ा माल है जो आपको देखना चाहिए। फिलहाल शिप अपने रास्ते पे निकल चुका है और हम इस पे वापस आएंगे जब ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है इस नए मोड में एक और चीज सेलिब्रेट हो रही है, वो है पबजी मोबाइल की 6th एनिवर्सरी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है पोचिंकी में। ओके तो ये आ चुका है आपके लिए एक बहुत बड़ा सा केक जिसमें से आपको लूट मिलेगी। लूट थोड़ा डिले से आती है तो ध्यान रखना। और जानते हो अभी आपको और लूट मिलेगी क्योंकि आप यहां पर अपनी सेल्फी भी ले सकते हो जिनी के साथ। ओ भाई तो यहाँ पर हमारी सेल्फी खिंच चुकी है और हमको और लूट मिल गई है। फिलहाल यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बस सच बताऊँ तो मेरे को अपडेट काफी लेट मिला था और उसके बाद मैं थोड़ी काहली करने लगा क्योंकि लेजेंड एक्स वैलोरेंट खेल रहा था और उसका गेम प्ले देखने में इतना खो गया कि मैं भूल गया मेरे को वीडियो बनाना है। तो यार एक दो जगह मेरे से मिस हो गई है, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन अभी भी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ बच रहा है, तो जाना मत। सबसे पहले हुआ ये कि देखो नीचे बंदा दिख रहा होगा, ये मेरे ऊपर फायर करने लगा। अब मैं इसको छोड़ के जाने वाला तो था नहीं, मेरे को उसको धरना था। लेकिन मैं प्लान ये कर रहा था कि इससे मैं डांस करवाऊंगा। अब देखो यहां पर मेरे पास नई गन थी तो मैं इसको मारना तो चाह रहा था गन से, लेकिन मैं चाह रहा था पहले से डांस कराऊं। तो उसके लिए मैं ग्रेनेड्स डाल रहा था लेकिन कुछ हाथ हुआ नहीं। पता नहीं कैसे बंदा डॉज कर रहा था यार हर बार जीनी को। अब भाई ये बंदा बहुत टाइम खा रहा था तो मैंने इसके ऊपर गन चलाई और उसको खत्म कर दिया। अब मेरे साथ के लोग कहते हैं, वैसे सच बताऊं तो ये गेम प्ले मैं किल के लिए खेल ही नहीं रहा था क्योंकि मैं तो पूरे मैप पे घूम रहा था, बंदे थोड़ी ना ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक पोर्टल भी है, ये पोर्टल स्टाफ है जिससे आप पोर्टल बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ कि आप मैक्सिमम कितनी दूर तक पोर्टल बना सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस पोर्टल के अंदर से खुद तो जा सकते हो, अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ इस फ्लाइंग कारपेट से। ओ भाई सबसे बढ़िया बात जानते हो, ये बहुत ज्यादा क्विक है भाई, बहुत ज्यादा क्विक है।
बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे ज़्यादा तो अपार्टमेंट के कैंपर्स की हालत टाइट होने वाली है भाई। वेल देखो यहाँ पर एक नई गाड़ी है सुपर कार, जिसके साथ पबजी मोबाइल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये आपको बीजीएमआई में भी देखने को मिलेगी। तो ये आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। इसके और भी सारे वेरिएंट हैं जो मैं आपको कभी और बता दूंगा वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये भी आ चुकी है। अब इस मोड से मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा एनिमेशन जो है ना ये फ्लाइंग कारपेट का, वो स्लो है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिले है, पता नहीं क्यों। वेल जो भी हो, जब शिप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ जाएगी तो आपको इस तरीके की लोकेशन देखने को मिलेगी जिससे आप शिप पे जा सकते हो सीधा। अब देखो ये तो गेम का एंड फेज आ चुका था और शिप भी जा चुकी थी, तो हम उतरे कहाँ भाई? मिलिट्री बेस। ना जाने कितने अरसे बाद में इधर आए हो, मेरी आंखें नम हो गई हैं। अब देखो इसको मैंने आराम से मार दिया, लेकिन इसका टीममेट आगे वाले पुलिस ऑफिस में था, तो अब मैं वहां पर रश करूंगा पोर्टल का इस्तेमाल करके। आप देखो कि वो मैं कैसे करता हूँ। फिलहाल मैप पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक लोकेशन दिखाई थी, आपको याद होगा, जिस आइलैंड पे मैं उतरा था। उसके अलावा कुछ और डंजन्स भी हैं जहां पर आपको ट्रेजर मिल सकता है। ट्रेजर मतलब वही, आपको अच्छी अच्छी लूट मिलेगी। तो वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन चिंता ना करो, मैं उसका थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। हाँ भाई, यही बात कर रहा था मैं। जो नई गन आई ना, उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं भाई, फिर आपको वन चेंज करनी पड़ती है। वैसे मैं जिस डंजन की बात कर रहा था ना, वो असल में एक गुफा होती है जो मैंने आपको अपनी बीटा वाली वीडियो में दिखाया था। वो अभी मैं जा नहीं पाया लोकेशन पे, क्योंकि भाई इतना सब कुछ आया है कि एक वीडियो में दिखाना, एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल था। वैसे यहाँ पर एक बंदा छड़ा हुआ था और मेरी गन फायर नहीं कर रही थी। What the hell? भाई नया अपडेट आता है, साथ में ढेर सारे ग्लिच लेके आता है। वैसे तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि तुम लोग को फ्लाइंग कारपेट कैसी लगी। भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। अब मुझे पता है आप लोग के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इसमें तो हर तरफ से पड़ेगी भाई। तो माना कि ये थोड़ा सा ओपन ज़्यादा ही है, मतलब ज़्यादा क्या, पूरी तरीके से ओपन है, लेकिन ये बहुत हाइट पे उड़ती है। तो अगर आप बहुत हाइट पे हो तो इनमीज ज़्यादा कारपेट को ही मारेंगे, आपको नहीं मारेंगे। थोड़ा रिस्की है, बट आई थिंक काफ़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो और फोल्ड होकर बैक में चली जाती है। फिलहाल ये वो कुछ डंजन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दिखा पाया नहीं। तो आपको एक छोटा सा मैप मिलता है जिसका आप इस्तेमाल करोगे तो मैप पे क्रॉसेस बन के आते हैं, जहाँ पर वो डंजन्स होती हैं, जहाँ पर आप जाओगे तो आपको लूट मिलेगी। फिलहाल वो मैं आपको दिखा दूंगा कल जब मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन यहाँ पर इसका टीममेट था जिसको मैंने धर दिया। अब देखो मैं चाह तो रहा था कि मैं चला जाऊँ मिल्टॉप को डंजन दिखा दूँ, मैं जोन के बाहर जाने को रेडी था, लेकिन जो आखिरी के बंदे थे ना, वो यहीं पर ही मिल गए। अब वैसे तो मैं इनको छोड़ देता, लेकिन मेरे को गेम भी तो खत्म करना था। इसी के साथ कतई इजी चिकन डिनर। फिलहाल मेरे कमेंट सेक्शन बताओ कि इस नए अपडेट को आप कितने मार्क्स दोगे। मैं तो 10 में से 8 दूंगा।